हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल ओवर स्पेंडिंग, यानी अत्यधिक खर्च या फिजूल खर्च की आदत से कैसे बचें। हमें से ज़्यादातर लोग आज की डेट में कमा तो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि चाहे हम कितना भी कमा लें, हमारे पास पैसा नहीं बचता है। पैसा आता तो है लेकिन जाता भी उतना ही है, और कई बार जितनी तेज़ी से आता है उससे ज़्यादा तेज़ी से चला जाता है। हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि हम इन खर्चों को कंट्रोल कैसे करें। और अक्सर हम परेशान रहते हैं कि बिकॉज़ एंड ऑफ द मंथ हमारे बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं बचता है, जो भी आता है वो सब खर्च हो जाता है। सो यही आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कंट्रोल ओवर स्पेंडिंग, कैसे हम अत्यधिक खर्च या फिजूल खर्च से बच सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहें। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। सो अगर आप भी परेशान हैं फिजूल खर्च से, अत्यधिक खर्च से, तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेसेसिटी, कंफर्ट्स एंड लग्जरी। आपको समझना होगा आपके कौन से खर्चे आप नेसेसिटी में खर्च कर रहे हो, कौन से खर्चे कंफर्ट्स में खर्च कर रहे हो, और कौन से लग्जरी में खर्च कर रहे हो। अब इससे पहले कि हम ये डिसाइड करें कि हमें कैसे खर्च करना है, सबसे पहले इन तीनों वर्ड्स को समझ लेते हैं कि नेसेसिटी क्या है, कंफर्ट्स क्या हैं और लग्जरी क्या है। नेसेसिटी अगर बात की जाए तो वो खर्चे हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहें तो जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, हम हमेशा कहते हैं कि ये सर्वाइवल के लिए एसेंशियल हैं और इनके बिना हम जी नहीं सकते हैं। तो अगर आपको सर्वाइव करना है, आपको ऑब्वियसली खाना खाना पड़ेगा, आपको एक शेल्टर चाहिए होगा और आपको क्लोथिंग भी चाहिए होगी। तो ये खर्चे तो ऐसे खर्चे हैं तो आपको करने ही पड़ेंगे और आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब इसके बाद आते हैं कंफर्ट्स। कंफर्ट्स वो खर्चे हैं जो करने से आप बच तो सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी और सुविधाजनक जीवन जीना है तो ये खर्चे फिर एसेंशियल हो जाते हैं। अब जैसे गर्मियों में आप एसी के बिना भी रह सकते हो, फैंस चला के रह सकते हो, लेकिन अगर आप के घर में एसी है तो आपका जो जीवन है वो थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाता है और आप बाकी काम आराम से कर सकते हो। लग्जरीज़ की अगर हम बात करें तो लग्जरी वो खर्चे होते हैं जो हम ईज़िली अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इन्हें करते हैं तो ये वो खर्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी कॉस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक यूरोप की ट्रिप अगर कोई लेता है तो वो एक लग्जरी के कैटेगरी में आएगा, बिकॉज इस ट्रिप को आप अवॉइड भी कर सकते हो। अगर आप लेट से एक आईफोन ख़रीदते हो, वो भी कहीं ना कहीं लग्जरी की श्रेणी में आता है। हालांकि आज की जो दुनिया है उसमें ये डिफ्रेंसिएशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि नेसेसिटी क्या है, कंफर्ट क्या है और लग्जरी क्या है। कुछ आइटम्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है कंफर्ट्स हों और दूसरे प्रकार के लोगों के लिए वो लग्जरी भी हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फ़ोन की बात करें, एक स्मार्टफ़ोन की बात करें, तो कुछ लोगों के लिए स्मार्टफ़ोन एक लग्जरी हो सकता है और कुछ के लिए कंफर्ट हो सकता है और कुछ के लिए एक नेसेसिटी भी हो सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट के अराउंड, आप किस कंडीशंस में रहते हो, क्या एनवायरनमेंट है, आपकी जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बहुत सारा हमें एनालिसिस करना पड़ता है आज के टाइम में ये डिफ़ाइन करने के लिए कि नेसेसिटी क्या है, कंफर्ट क्या है और लग्जरी क्या है। तो अगर आप अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन को समझना चाहते हो तो आप अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपकी लाइफ में नेसेसिटीज़ क्या हैं, कंफर्ट्स क्या हैं और लग्जरी क्या है। ऑब्वियसली जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था पहले, रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग जो है वो हमेशा ही नेसेसिटी की श्रेणी में आएगी ही आएगी। वो खर्चे तो आपको करने हैं और आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको देखना है, अगर आप फिजूल खर्च से बचना चाहते हो, अत्यधिक खर्च से बचना चाहते हो, कि आप कितना अपनी जो इनकम है उसका जो एक्सपेंडिचर है वो नेसेसिटीज़ पे कर रहे हो, कितना कंफर्ट्स पे कर रहे हो और कितना लग्जरी पे कर रहे हो। अगर आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना चाहते हैं, तो आपका जो मेजॉरिटी ऑफ द खर्चे होने चाहिए वो नेसेसिटी पे होने चाहिए, उसके बाद कंफर्ट्स पे, और सबसे कम जो खर्चे होने चाहिए वो
लग्जरी पे होने चाहिए। अब हो सकता है आप मुझसे पूछो कि क्या परसेंटेज होना चाहिए, तो यहाँ पे परसेंटेज डिफ़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज हर इंसान के अलग अलग खर्चे होते हैं, हर इंसान का अलग अलग नीड्स होती हैं। बट जैसा कि मैंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द खर्चे नेसेसिटी पे होने चाहिए। आज काफ़ी मुश्किल हो रही है मुझे नेसेसिटी प्रोनाउंस करने में, बट हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द खर्चे नेसेसिटी पे होने चाहिए। उसके बाद कंफर्ट्स पे और लग्जरी पे सबसे कम होना चाहिए, और हो सके तो लग्जरी के जो खर्चे हैं वो हमें अवॉइड ही करने चाहिए अनटिल एंड अनलेस हम अपनी लाइफ में उस पॉइंट पे पहुंच जाए जहां लग्जरी पे स्पेंड करने के बावजूद हमें कोई फ़र्क ना पड़े। यानी हमने इतना पैसा कमा लिया है कि अगर हम लग्जरी पे खर्च भी करते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप उस श्रेणी में अभी तक नहीं पहुँचे हैं और लग्जरी आइटम्स पे फिर भी खर्च कर रहे हैं, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो खाली ही रहेगा और आप कर्ज़ में भी काफ़ी हद तक डूब सकते हैं। तो अगर मुझे आपको एडवाइस करना हो तो मैं ये कहूँगा कि अराउंड जो आपका 60% ऑफ द एक्सपेंसेस आप करते हो वो नेसेसिटी पे करो, 30% आप कंफर्ट्स पे कर सकते हो, सिर्फ 10% मैक्सिमम आप लग्जरी पे करो। सो अगर ये तीन कॉन्सेप्ट आप समझ चाहते हो कि नेसेसिटी क्या है, कंफर्ट क्या है और लग्जरी क्या है, तो आप भी अपने जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें बेटर मैनेज कर सकते हो और एक अपने बैंक अकाउंट में हमेशा एक रीज़नेबल बैलेंस को रख सकते हो। सो दोस्तों, आई होप आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं कि हमारे वीडियोस सिर्फ ये वाला नहीं, बाकी भी वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और दूसरे वीडियोस जो हैं वो चेकआउट ज़रूर करें, बिकॉज़ हर वीडियो में आपको कोई ना कोई एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मिलेगा, कोई ना कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसको अगर आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो आपको भी उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। सो दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई सी यू अगेन नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इट्स अ गुड बाय। थैंक यू।